हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय अलिशबा। सो हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th की, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है या फिर जो बोर्ड एग्जाम में आएगा उसमें आपका चैप्टर फर्स्ट है लाइफ प्रोसेसेस। और हम लोगों ने डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं और हमारे लाइफ में होने वाले कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। और आप लोगों से मैंने बोला था कि मैं हर एक प्रोसेस की एक अलग वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उन सभी प्रोसेसेस में से, और हम लोग कह सकते हैं चैप्टर फर्स्ट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट विच इज़ न्यूट्रिशन। और हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लांट न्यूट्रिशन और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनिमल न्यूट्रिशन, क्योंकि दोनों में थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे कि हम लोग कॉमन सेंस लगा के भी अगर सोचें कि जो एनिमल होते हैं, एनिमल के जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स, वो डिफरेंट होते हैं। प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स डिफरेंट होते हैं, तो उनका जो न्यूट्रिशन होगा वो ऑब्वियसली डिफरेंट ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, और उससे भी पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि एक बार और न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पढ़ के उसको समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे बड़ा बड़ा हम लोगों का मेंशन है न्यूट्रिशन। साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डेफिनेशन भी यहाँ पर आपको को सामने नज़र आ रही होगी। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज नीडेड फॉर नरिशमेंट एंड सस्टेनेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। वो प्रोसेस जिसके अंदर हम लोग फूड एक्वायर करते हैं जो कि हमारी बॉडी के नरिशमेंट और उसके सस्टेनेंस के लिए नीडेड होता है, उस प्रोसेस को ही हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। अगर मैं सीधे लफ्ज़ों में बोलूँ तो न्यूट्रिशन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके अंदर हम लोग खाना खाते हैं और उस खाने को हम लोग यूज़ करते हैं अपनी बॉडी के नरिशमेंट के लिए, और बॉडी को अच्छी तरह से वर्क कराने के लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी फूड पाया जाता है। अब ज़रूर एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि कभी प्लांट्स को तो हम लोगों ने किचन में जाते देखा नहीं है, दे नेवर गो टू द किचन एंड दे जस्ट कुक देयर फूड। कभी ऐसा होता ही नहीं है, इट नेवर हैपन्स ना। पर होता है, वो लोग फूड बनाते हैं, फूड हम भी बनाते हैं, फूड वो भी बनाते हैं। लेकिन हम लोग फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं? हम लोग मतलब खुद से फूड नहीं बनाते, हम लोग डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। लेकिन प्लांट्स कभी भी किसी ह्यूमन के ऊपर डिपेंड नहीं करते, किसी भी ह्यूमन के ऊपर डिपेंड नहीं करते। उन लोगों को फूड बनाने के लिए किसी गैस की रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर हम लोग कह सकते हैं किसी चूल्हे की, किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो लोग अपना फूड खुद से बनाते हैं। वो लोग हमसे आकर नहीं बोलते कि हमें फूड चाहिए या फिर हमें परचेज़ करना है। वो किसी शॉप से जाके फूड परचेज़ नहीं कर रहे, तो उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो डिफरेंट होता है। और अगर हम ह्यूमन के मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो वो डिफरेंट होता है। उसी बेसिस पर 2 टाइप्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। देखिए, जैसे कि ऑटोट्रॉफिक से हमें खुद ही नज़र आ रहा है, ऑटो मीन्स व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ऑटो? ऑटो हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के, वर्ड का मतलब इसका होता है सेल्फ, मतलब जो काम खुद से हो रहा है। ट्रॉफिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और हम लोग कह सकते हैं फिर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, फिर किसी चीज़ को बनाना, तो जो खुद से अपना काम कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड ऑटो। फिर हम लोग सेल्फ से कर रहे हैं, अपने आप से कर रहे हैं, दैट इज़ ऑटो। एंड अदर वर्ड इज़ हेट्रो, दैट इज़ हेट्रोट्रॉफिक मीन्स जब हम किसी काम के लिए किसी और पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि हम लोग अगर फूड बनाएंगे भी, अगर हम लोग किचन में जाकर फूड बना भी रहे हैं, तब भी हमें वो जो रिक्वायरमेंट होगी फूड बनाने की, तब भी हम लोग प्लांट से वो फूड लेंगे। फ्रूट्स, वेजिटेबल भी, जितने भी आपकी पल्सेस हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी हम लोग खाते हैं, जिस भी चीज़ से हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, हमें वो सब चीज़ें प्लांट्स से और एनिमल्स से मिलती हैं। तो हम लोग डिपेंड करते हैं कहीं ना कहीं प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर ही। लेकिन कभी भी प्लांट्स एनिमल्स पर डिपेंड नहीं कर रहा और हम लोगों पर डिपेंड नहीं कर रहा अपने फूड के लिए। ओके, इसलिए हम लोग जो प्लांट्स होते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स, और जो एनिमल्स होते हैं उनको हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है। 2 वर्ड्स यहाँ पे और यूज़ हुए हैं, ऑटोट्रॉफिक सभी, मतलब उनका जो मोड होता है, मोड को हम लोग ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। और जो वो ह्यूमन है, मतलब जो ये मोड शो करते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स ये मोड शो करते हैं, उनको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे, और उस मोड को ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। अगर हम हेट्रोट्रॉफिक की बात करें तो हेट्रोट्रॉफिक को और भी डिवाइड किया गया है। हेट्रोट्रॉफिक के और भी सब टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अगर हम इसको एक क्लासिफिकेशन की तरह देखें, लेट मी जूम इट, तो हम लोग न्यूट्रिशन को ऐसे ले सकते हैं। न्यूट्रिशन, देयर आर 2 डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दीज आर ऑटोट्रॉफिक
सॉरी ऑटोट्रॉफिक एंड सेकंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, अब यहाँ पे इन लोगों ने क्या बोला है कि हेटेरोट्रॉफिक फर्दर डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में। व्हाट आर दीज 3 पार्ट्स? दीज आर होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक। अदरवाइज एक और होता है हमारे हम लोग जिसको बोलते हैं डिकम्पोजर्स भी हमारे होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, सैप्रोट्रॉफ्स, पैरासाइट्स और हमारे एक डिकम्पोजर्स भी होते हैं जो फूड को डिकम्पोज करते हैं। उनका भी एक तरीका होता है अपने फूड को मतलब न्यूट्रिशन को गेन करने का। वो क्या करते हैं, जितने भी डिकेइंग मटेरियल होता है वो सबको, सड़े गले मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं और उसी डिकम्पोजिशन के मेथड से वो लोग अपना फूड गेन करते हैं। तो उस प्रोसेस को जो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं बेसिकली बैक्टीरियाज इन चीज़ों को करते हैं, जो डिकम्पोजिशन करते हैं बेसिकली बैक्टीरियाज करते हैं। तो बैक्टीरियाज का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो डिकम्पोजिशन वाला होता है, तो वो डिकम्पोज करके अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं जो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। पर ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर हम एक प्लांट की बात करें तो या तो वो अपना फूड खुद से बनाएगा या फिर वो किसी और पे डिपेंड करेगा। अगर वो किसी और पे डिपेंड कर रहा है तो वो अपना फूड बनाएगा, तो वो डिपेंड ही क्यों करेगा किसी पे? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली कुछ एनिमल्स, नॉट एनिमल्स, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो अपना फूड खुद से बना भी सकते हैं, लेकिन उनका क्योंकि न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो पाता उस खुद से बनाए हुए फूड से, तो उनको डिपेंड होना पड़ता है दूसरे एनिमल्स के ऊपर या फिर हम लोग कह सकते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ही। ऐसा ही हमारे पास एक एग्जाम्पल है यूग्लिना का। यूग्लिना हम लोग जानते हैं, यूग्लिना कैसा होता है, मतलब यूग्लिना कुछ इस टाइप का सा होता है। तो यूग्लिना जो होता है, यूग्लिना को लिविंग हम लोग कह सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स होता है ना। बीज की कड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, बीज की कड़ी, ये बिटवीन में आता है कहीं प्लांट्स और एनिमल्स में, क्योंकि इसके अंदर कुछ जो हैबिट्स हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एनिमल्स जैसी हैं और कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर हैं वो प्लांट्स जैसे। ये ग्रीन कलर का होता है और क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकता है, दैट्स वाई इट कैन मेक देयर ओन फूड। ऑल्सो इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और बहुत सारे इसके ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे भी हैं जो एनिमल्स की तरह ये बिहेव करता है। एनिमल्स इन द सेंस एनिमेलिया कैटेगरी में, एनिमेलिया कैटेगरी में आपके ह्यूमन भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, इंसेक्ट्स भी आते हैं, सभी आते हैं पूरे एनिमेलिया की कैटेगरी में। हम लोग प्लांटी कैटेगरी और एनिमेलिया कैटेगरी को प्लांट्स और एनिमल्स की तरह हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये एनिमल और प्लांट की कैटेगरी में रखा जाता है, इसीलिए इसको हम लोग मिक्सोट्रॉप भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो दूसरे पर डिपेंड करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है, जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, कौन से प्लांट्स पढ़ते हैं हम लोग पढ़ते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, है ना, ये इंसेक्ट्स को ईट करते हैं। लेकिन ये तो समथिंग विच इज़ सो शॉकिंग कि प्लांट्स जो होते हैं वो भी इंसेक्ट्स को ईट कर सकते हैं। एक्चुअल में दे कैन डू दैट, बट हाउ एंड वाई? बिकॉज प्लांट्स के पास ये भी ग्रीन कलर के होते हैं, ये भी दे आर ऑल्सो ग्रीन इन कलर, बट क्यों इन लोगों को नीड होती है इंसेक्ट्स को ईट करने की? एक्चुअल में द रीज़न इज़ जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड बना सकते हैं अपने प्रोसेस से, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस, पर क्योंकि इनके पास इतनी सनलाइट नहीं पहुंच पाती जैसे ये एरिया में होते हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं घने जंगलों में होते हैं, तो इनके पास इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती कि मतलब ये इतना ज़्यादा फूड बना पाए कि इनकी पूरी बोल सकते हैं ना कमियां पूरी हो जाएं। तो क्या करते हैं ये लोग, ये एनिमल्स को, सॉरी, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको भी ईट करना स्टार्ट कर देते हैं, सो दैट इनकी जो रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन की, या फिर इनको जितने नाइट्रोजन फिक्सेशन के, हम लोग कह सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन मेन इनका मोटिव होता है, तो ये उन इंसेक्ट्स को ईट करने के बाद अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं। इसलिए इनको नीड होती है, किस चीज़ की? इन लोगों को नीड होती है इंसेक्ट्स को ईट करने की। इसीलिए ही जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, जबकि दे कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, बट स्टिल what they eat insectivorous, sorry, they eat insects, that's why they are called insectivorous। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हमने एग्जांपल 2 लिए हैं यूग्लिना एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के।
और यहाँ पे हमें एक और चीज़ पता चल गई कि प्लांट्स कैन बी हेटरोट्रॉफ्स। जब प्लांट्स भी डिपेंड कर रहे हैं दूसरे एनिमल पे या फिर हम लोग कह सकते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने न्यूट्रिशन के लिए, तो हम उनको भी क्या बोल रहे हैं, हेटरोट्रॉफिक बोल रहे हैं। लेकिन मिक्सोट्रॉफ आपके कौन सा है, यूग्लिना है, क्योंकि ये दोनों तरह का काम कर रहा है। और हम इसको इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स होते हैं उनको भी हम लोग मिक्सोट्रॉफ्स की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है और ये अपने फूड के लिए इंसेक्ट्स पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट चलिए और डीपली में हम लोग पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन सा होता है। यहाँ पे डेफिनेशन हम लोगों को नज़र आ रही है। इफ़ एन ऑर्गेनिज्म कैन नरिश इटसेल्फ बाय मेकिंग इट्स ओन फूड यूजिंग सनलाइट, केमिकल्स, सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर कोई ऑर्गेनिज्म अगर अपने आप को नरिश कर सकता है खुद से खाना बनाकर, चाहे वो यूज़ कर रहा हो सनलाइट या फिर कोई केमिकल, इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसाइज मीन्स बनाना, फोटो सिंथेसिस। तो फोटो मीन्स होता है हमारा लाइट और सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर और टू मेक। ठीक है, तो फोटोसिंथेसाइज मीन्स जब प्लांट्स यूज़ करते हैं लाइट एनर्जी का, किस चीज़ के लिए, प्लांट मतलब फूड बनाने के लिए, देन दे आर कॉल्ड फोटो एटोट्रॉफ्स। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर जो लिविंग थिंग्स होती है या फिर जो भी कोई ऑर्गेनिज्म होते हैं अपना फूड बनाने के लिए लाइट की हेल्प लेते हैं या फिर लाइट की हेल्प से फूड बनाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। दूसरे तरफ अगर हम देखें कुछ बैक्टीरियाज, यहाँ पे एग्जांपल दिया है बैक्टीरियाज जो कि केमिकल्स का यूज़ करते हैं जो उनकी बॉडी में होता है अपना फूड बनाने के लिए, और ये क्या करते हैं एनर्जी को ड्राइव करने के लिए, एनर्जी ड्राइव करने के लिए ये लोग केमिकल का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इन्होंने किस चीज़ का यूज़ किया, इन्होंने यूज़ किया अपने केमिकल्स का फूड बनाने के लिए। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमने समझ लिया फोटो ऑटोट्रॉफ्स और कीमो ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जिस प्रोसेस से प्लांट अपना फूड बनाता है, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस जो होता है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसकी वजह से फूड फॉर्म होता है, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। नाउ द प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट, वाटर, जो कि उनको प्रोवाइड कराता है नरिशमेंट ताकि और ऑर्गेनिज्म जो है उनको ले सकें। नेक्स्ट बात करते हैं कि ऐसा क्या स्पेशल होता है प्लांट के अंदर जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है। तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल विच इज़ प्रेजेंट इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ग्रीन प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं, मतलब ग्रीन पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के, वो कौन सी होती हैं, हमारी बेसिकली होती हैं लीव्स। ठीक है, तो जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के उनके अंदर आपका प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करता है, ये क्लोरोफिल करता है सनलाइट को एब्जॉर्ब। ठीक है, सनलाइट को ये एब्जॉर्ब करता है और जब सनलाइट एनर्जी यूज़ आ जाती है, मतलब एब्जॉर्ब हो जाती है, ये सनलाइट एनर्जी क्या करती है, स्प्लिट कर देती है वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। मतलब जो हम लोग पानी प्लांट्स को दे रहे हैं या फिर बारिश से उनको जो पानी मिल रहा है H2O मिल रहा है, तो जैसे ही सनलाइट पड़ी इसने हाइड्रोजन को और O2 को, मतलब मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करते हैं कितने मॉलिक्यूल्स है, तो H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इसने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया, डिवाइड कर दिया। या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 2H2 और O2 इसने स्प्लिट कर दिया, 2 पार्ट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे स्प्लिट हो गए। अब जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या करता है, ये रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में। मतलब अब जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से, एक्सहेल जो करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस दैट हाइड्रोजन ये कन्वर्ट हो जाते हैं आपके ग्लूकोज में। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, जो कि क्या है, प्लांट्स का फूड। अब क्यों हो पा रहे हैं प्रोसेस, एक्चुअल में क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो सनलाइट एब्जॉर्ब ही नहीं होगी। अगर सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, मतलब जो हमारा वाटर है, वो स्प्लिट नहीं होगा गैसेस में, और अगर वो स्प्लिट नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट नहीं होगी कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट नहीं होगी तो फूड ही नहीं बना। इसीलिए जो क्लोरोफिल होती है ये असेंशियल होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। और अब ये स्टोमेटा वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है। स्टोमेटा क्या होता है, जैसे एक लीफ है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं।
जो ये सारे पोर्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। अब अगर मैं इसके एक स्पेसिफिक पोर की बात करूं, दैट इज स्टोमा। ये जो स्टोमेटा होते हैं ये ऑक्सीजन को इनटेक करने में हेल्प करते हैं। यही स्टोमेटा इसको रास्ता देते हैं इनटेक करने के लिए और ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए। अगर ये स्टोमेटा नहीं होंगे तो फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एंटर नहीं कर पाएगी। लेट्स टॉक अबाउट स्टोमेटा। हम लोग डीपली पढ़ेंगे कि स्टोमेटा एक्चुअल में होता क्या है। तो स्टोमेटा मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि लीव्स के अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं, ठीक है। ये लीव्स के अंडर साइड पाए जाते हैं, ठीक है। और हर स्टोमा, जैसे कि भी मैंने बताया, बहुत सारे जो होते हैं वो स्टोमेटा होते हैं, लेकिन अगर हम सिंगल एक पोर की बात करें दैट इज़ कॉल्ड स्टोमा। ये कैसा होता है, ये गार्डेड होता है गार्ड सेल्स से। जैसे कि हम लोग अपने घर में गार्ड रख लें, फिर कहीं पर भी हम जाते हैं ना कहीं घूमने के लिए मॉल्स वगैरह में, वहाँ पे गार्ड होते हैं या फिर उनका क्या करने के लिए, बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए गार्ड होते हैं। ऐसे ही स्टोमा को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके प्रेजेंट होते हैं गार्ड सेल्स, जो कि कंट्रोल करते हैं किसी भी पोर को ओपन करने में या फिर क्लोज करने में, कि इतना ही अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करे, इतने ही अमाउंट में वाटर एंटर करे, अदरवाइज वो एंटर ना करें। तो जैसे कि किसी भी मॉल में या फिर हम लोग जहाँ घूमने जाते हैं, गार्ड वहाँ की देख रेख करते हैं, फिर किसी सोसाइटी में या घर में हम लोग जाते हैं तो जो जानकार होता है उसी को रास्ता देते हैं, गार्ड अंदर जाने देते हैं, अदरवाइज़ वो लोग अंदर एंट्री नहीं देते। ऐसे ही गार्ड सेल्स जो होते हैं स्टोमा के, वो भी इसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। जो नेसेसरी थिंग्स होती हैं उनको ही अंदर एंटर करने देते हैं और जो अननेसेसरी चीज़ें होती हैं उनको ही एंटर करने नहीं देते। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो पर्पल कलर का और पिंकिश कलर का नज़र आ रहा है वो है न्यूक्लियस, और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमें पता है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल, देन वैक्यूल है इसके अंदर, गार्ड सेल्स हैं ये, और लास्ट में इसके बाहर की तरफ जो लेयर होती है दैट इज सेल वॉल। तो ये हैं हमारे गार्ड सेल्स, ठीक है, ये हमारे गार्ड सेल्स हैं। और जैसे ही इसके अंदर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर रही है तो इन्होंने इसको ओपन स्पेस दे दिया। एंटर करने के बाद ये आपस से क्लोज हो जाते हैं। आप देख सकते हैं स्टोमा क्लोज, स्टोमा ओपन। क्लोज रहते हैं ये, और जब इनको एंट्री करानी होती है तो ये ओपन हो जाते हैं, देन क्लोज हो जाते हैं। तो इस तरह से जो स्टोमेटा होता है वो जो स्टोमेटा सारे होते हैं वो सब रास्ता देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर करने का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टोमेटा की। इनके भी कुछ टाइप्स होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से और सब्सिडरी सेल्स के हिसाब से। तो कुछ टाइप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है आपका ओनोमोसिस्टिक स्टोमेटा। ये एपिडर्मल सेल्स के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं और जिनका जो शेप होता है और साइज़ होती है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है। एपिडर्मल सेल्स के आसपास ही हमें नज़र आते हैं और इनका कोई डेफिनेट नंबर नहीं होता। और क्या होता है कि और जो अरेंजमेंट होता है सेल्स का वो भी इनका क्या होता है, डेफिनेट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एनिसोस्टिक स्टोमेटा। ये कहाँ पे होते हैं, 3 सब्सिडरी सेल्स होते हैं इनके पास, और इनका जो साइज़ होता है वो अनइक्वल साइज़ होता है। एक कैसा होता है, 1 इज़ स्मॉलर, और जो 2 होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि कैसे होते हैं। कुछ एग्जांपल यहाँ पे भी नीचे हम लोग स्ट्रक्चर में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। डायसिस्टिक स्टोमेटा हमारा कौन सा होता है, ये स्टोमेटा कैसा होता है, सब्सिडरी जो सेल्स होते हैं उनके परपेंडिकुलर होता है गार्ड सेल्स के। और पैरासिस्टिक जो होता है ये स्टोमेटा कंटिन्यूसली कैसे होता है, सराउंडिंग होता है 2 सब्सिडरीज के, और पैरेलल होता है स्टोमेटल पोर के और गार्ड सेल्स के, ठीक है। ग्रामिनस स्टोमेटा कौन सा होता है, ऐसा जितने भी इसके स्टोमा होते हैं वो पोजेस करते हैं 2 गार्ड सेल्स, जो कि कैसे लगते हैं, डम्ब बेल की तरह लगते हैं। तो ये जो सब्सिडरी सेल्स होते हैं ये पैरेलल होते हैं गार्ड सेल्स के, और जो गार्ड सेल्स होते हैं वो पतले नज़र आते हैं, और मिडल जो होता है उनका कैसा होता है, चौड़ा होता है एंड में। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखें अगर हम, स्ट्रक्चर ऑफ सेल स्टोमेटा, सबसे ऊपर आप लोग ग्रीन कलर का देख सकते हैं एपिडर्मल सेल। ये सब्सिडरी जो सेल वर्ड यूज़ हो रहा है दैट इज़ येलो इन कलर, विच इज़ शोइंग येलो। और बीच में हम लोग देख सकते हैं स्टोमेटल पोर। यहाँ पे अभी हमारा ओपन स्टोमा है तो यहाँ पे हमें स्टोमेटल पोर नज़र आ रहा है। और गार्ड सेल्स अभी हमने देखा ही था जो ग्रीन कलर के हैं, जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है वहाँ पे वो वाला जो एरिया है वो गार्ड सेल है, जो कि हेल्प करता है ओपन करने में और क्लोज करने में। नेक्स्ट टाइप है हमारा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो डेड और डिके ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड गेन करते हैं, फिर हम लोग कह सकते हैं अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। इस तरह के जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ये लोग बेसिकली जो डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर होता है उससे डायरेक्ट अपना फूड
गेन करते हैं। अब ये जो फूड होता है पार्शियली डाइजेस्टेड होता है आउट बॉडी के बाहर, फिर उसके बाद ही क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी के अंदर। तो मतलब इसका तरीका कुछ अलग है कि थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाएगा बॉडी के बाहर, फिर उसके बाद ही एब्जॉर्ब किया जाएगा बॉडी में। एग्जाम्पल दिया हुआ है, फंजाई जो होती हैं, फंगस जो होती है वो कैसी होती हैं, सैप्रोफाइट्स होती हैं। ठीक है, अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन की बात करें, क्योंकि हम लोग अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के मोड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन कौन सा होता है हमारा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन हमारा ऐसा न्यूट्रिशन होता है जो किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है और उसको हार्म पहुंचाए, मतलब उसको थोड़ा हार्म पहुंचाएगा और अपना खाना मतलब अपना फ़ायदा करेगा उसके साथ रह के। एक तो उसके घर पे रहेगा और उल्टा उससे अपना फ़ायदा उठाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर आपने कभी देखा होगा कि जैसे कोई ट्री है, ठीक है, कोई ट्री है और उसके ऊपर कोई घास आपने देखी होगी, तो वो सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है कसकटा। कसकटा प्लांट जो होता है वो ट्री के ऊपर रहता है, बिकॉज इट इज़ येलो इन कलर, दे कैन नॉट इट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। बिकॉज फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, ग्रीन लीव्स होनी चाहिए। जब ये खुद येलो कलर का है, इसके पास ग्रीन लीव्स नहीं है, सो हाउ इट विल बी सपोज टू कलेक्ट ऑल द सनलाइट, और हम लोग कह सकते हैं कि कैसे अब्जॉर्ब करेगा सनलाइट को, ये कैसे कलेक्ट करेगा सनलाइट को। इसीलिए ये क्या करता है, ये दूसरे प्लांट के ऊपर रहना स्टार्ट कर देता है, और जो वो ट्री है, जो वो ट्री होता है वो खाना बनाता है और ये उसको खाता है। तो ये उसको क्या कर रहा है, हार्म ही पहुंचा रहा है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर भी रहते हैं और हमारी बॉडी को होस्ट बनाकर उसके अंदर रहने जाते हैं। जैसे लीच की अगर हम बात करें तो ये भी एक एक्टोपैरासाइट है, और एस्कैरिस जो है वो एंडोपैरासाइट है। उससे भी अच्छा अगर हम लोग, ये जो लीच होती है ये हमारी बॉडी के ऊपर रहती है, मतलब सर में जो हो जाती है लीच, जू जिसे बोलते हैं, एक्टोपैरासाइट होती है, बाहर की तरफ रहती है। और एस्कैरिस हमारे पेट के स्टमक के अंदर, ये जो हमारी मतलब बोलते हैं ना कि पेट के अंदर कीड़े हो गए, बेसिकली वो उसके अंदर होते हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये हमारे इंटेस्टाइन में पाई जाती है, ये क्योंकि बॉडी के अंदर पाई जाती है दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एंडोपैरासाइट, और ये बॉडी के बाहर पाई जाती है दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एक्टोपैरासाइट। तो एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट में भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक्टोपैरासाइट मीन्स ये बॉडी के बाहर रहते हैं, एंडोपैरासाइट मीन्स ये बॉडी के अंदर रहती है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है अमीबा के न्यूट्रिशन का। अमीबा हम लोग जानते हैं एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इसके पास कोई ऑर्गन नहीं है, बॉडी में कोई भी इसका ऑर्गन सिस्टम नहीं है किसी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, तो इसका थोड़ा अलग होता है मोड न्यूट्रिशन का। तो हम लोग इसके स्टेप्स देख सकते हैं। अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पर 5 स्टेप्स लिखे हुए हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, नेक्स्ट लास्ट वन इज इजेशन। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, देखो जैसे हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं, डॉक्टर्स इंजेक्शन लगाते हैं, मतलब कुछ इंजेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में। तो ये भी क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं किसी भी न्यूट्रिशन के थिंग को, मतलब कोई भी जो खाने की चीज़ है उसको ही क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। और इंजेक्ट करने के बाद क्या होता है, उस जो भी इन्होंने फूड पार्टिकल लिया है उसको ये डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट करने का मतलब जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती। फिर एब्जॉर्प्शन में ही आगे डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्ब होने के बाद जो नेसेसरी चीज़ें थी अब उनको बॉडी के हर एक पार्ट में एसिमिलेट होना भी ज़रूरी है। तो एब्जॉर्ब होने के बाद वो एसिमिलेट हो जाती हैं बॉडी के हर पार्ट में। देन जो भी ऐसा मटेरियल होता है जो अनडाइजेस्टेड होता है या फिर इनकी बॉडी के लिए अननेसेसरी होता है, वो इजेशन के प्रोसेस से बॉडी से बाहर हो जाता है। आप लोग इन पॉइंट्स को भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, देखो इसका जो मोड होता है न्यूट्रिशन का, दैट इज़ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सबसे पहले ये क्या करती है, इनगल्फ करती है फूड पार्टिकल को। एक स्ट्रक्चर होता है विच इज़ कॉल्ड सूडोपोडिया। ये इसके कोई हाथ पैर नहीं होते, हम लोग जानते हैं अमीबा की कोई एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता, ये बदलती रहती है अपना स्ट्रक्चर, पर एट द टाइम ऑफ न्यूट्रिशन ये कुछ 2 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अपने बना लेती है विच इज़ कॉल्ड सूडोपोडिया। आप लोग देख सकते हैं कि इसने कुछ लैग की तरह स्ट्रक्चर बनाए हमने, जिसका नाम सूडोपोडिया दिया। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। अब क्या होगा कि जब फूड अंदर चला जाएगा सूडोपोडिया की मदद से एंगल्फ कर लेगी ये, तो क्या होगा, फूड वैक्यूल एनक्लोज हो जाएगा। अब
जैसे ही फूड वैक्यूल क्या होगा, इसके अंदर साइटोप्लाज्म के थ्रू साइटोप्लाज्म में जाएगा, जो भी हमने फूड खाया है वो साइटोप्लाज्म में जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन। तो ये सब था आपका इंजेक्शन का प्रोसेस, जब इंजेक्ट किया सूडोपोडिया की हेल्प से। अब स्टार्ट हो गया डाइजेशन, देन वो डाइजेशन एब्जॉर्ब होगा, फिर एसिमिलेशन का प्रोसेस टेक करेगा प्लेस अपने, मतलब अपने आप। फिर जो लास्ट में प्रोसेस होगा वो होगा एसिमिलेशन। एसिमिलेट होने के बाद वही चीज़ होगी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो इसके लिए एक्स्ट्रा फूड है, वो क्या होगा, बॉडी से बाहर हो जाएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है विच इज़ न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, बिकॉज पैरामीशियम जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। इट कैन मेक द ओन फूड, बट ये होलोजोइक न्यूट्रिशन भी शो करता है। कैसे करता है, इसके पास सीलिया होता है, सीलिया होते हैं इसके पास, जो कि इसको हेल्प करते हैं किसी भी फूड को कैच करने में, पकड़ने में। ठीक है, अब फूड वैक्यूल बन जाता है। जब फूड अंदर की तरफ एंट्री करेगा, अंदर इसके जाएगा, तो फूड क्या होगा, फूड जब एंट्री करेगा सेम ऐसे ही एनक्लोज हो जाएगा फूड। फिर वो साइटोप्लाज्म में जाने के बाद प्रोसेस जो करते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म में चला गया फूड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लोसिस इन पैरामीशियम। ठीक है, अब डाइजेस्टेड फूड वैक्यूल में एब्जॉर्ब हो जाएगा साइटोप्लाज्म के थ्रू। और अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है, इसके पास टिनी पोर्स होते हैं, एनल पोर जिसको हम लोग कहते हैं। तो टिनी पोर्स के थ्रू ये बॉडी से बाहर हो जाता है। कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे दिए हुए हैं। पैलिकल फर्स्ट स्ट्रक्चर, इसकी स्किन को हम लोग पैलिकल बोलते हैं। सेकंड हमारा न्यूक्लियस होता है, हर सेल में न्यूक्लियस होता है, ये सब यूनिसेलुलर है तो इनके पास एक ही न्यूक्लियस मिलेगा। थर्ड, इसके पास क्लोरोप्लास्ट भी होता है, क्योंकि जो पैरामीशियम होता है ये दोनों तरह का न्यूट्रिशन शो करता है, हेटरोट्रॉफिक भी और हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक दोनों टाइप का। यहाँ पे हम लोगों ने होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात की है, जिसमें कि ये दूसरे पर डिपेंड कर रहा है अपने खाने के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्लैजिलम की। तो फ्लैजिला जो होता है इसका, ये है फ्लैजिला, इसको लोकोमोटरी में हेल्प करता है। नेक्स्ट आई स्पॉट, इसका सेंसर। और लास्ट इसका होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, इस वैक्यूल में फूड वगैरह जो होता है वो स्टोर होता है। तो ये सब था हमारा कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे जो न्यूट्रिशन होता है ह्यूमन के अंदर जो न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ते हैं, किस तरह से ह्यूमन अपना फूड डाइजेस्ट करता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग जो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं वो किस तरह से लेते हैं। आई होप अभी तक आज जो भी कुछ समझाया हो वो आप लोगों को सभी क्लियर हो गया हो। अगर कुछ आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और ऐसा कोई पॉइंट होगा तो मैं उसके लिए एक अलग से आप लोगों की वीडियो बना के डाल दूँगी, सो दैट आपको वो सारे पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएँ। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और खुदा हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।